बहुत समय पहले एक छोटे से गांव कालीपुर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। यह गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के एक छोर पर एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां काली नाम की एक डायन रहती है। काली के बारे में यह अफवाह थी कि वह हर पूर्णिमा की रात को गांव के किसी न किसी इंसान को अपने साथ ले जाती है। लोग कहते थे कि जिसने भी काली को देखा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि काली कभी एक साधारण महिला थी जिसका नाम कलावती था। वह बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने उस पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाया तो उसे समाज से बाहर कर दिया गया। अकेलेपन और लोगों के अत्याचार ने उसे तंत्र मंत्र की ओर धकेल दिया। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़कर जलाने का प्रयास किया। मरने से पहले उसने सभी को शाप दिया कि वह लौट कर आएगी और गांव के हर इंसान को सजा देगी। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के लोग कहते थे कि रात में हवेली के पास अजीब रोशनी दिखाई देती थी। कभी बच्चों की हंसी तो कभी भूतिया रोने की आवाजें सुनाई देती थी। अगर कोई गलती से हवेली के पास चला जाता तो वह दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। एक दिन गांव में से 4 दोस्त राजू, मोहन, दीपक और अजय ने ठान लिया कि वे काली डायन के रहस्य को सुलझाएंगे। गांव वालों ने उन्हें हवेली में जाने के लिए मना किया, लेकिन वे नहीं माने। इस समय चारों दोस्त मशाल लेकर हवेली पहुँचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। रक्त से सने चेहरे और डरावने दिख रहे थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक औरत काले कपड़ों में बैठी हुई थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? क्या अब तुम्हारी बारी है? काली ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से चारों को घेर लिया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। काली ने उन चारों को गायब कर दिया। अगले दिन गांव वालों को केवल उनकी मशालें और जले हुए निशान मिले। गांव के लोग कहते हैं कि काली डायन आज भी उस हवेली में रहती है और हर पूर्णिमा की रात वह गांव वालों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए निकलती है। इसलिए उस दिन के बाद कोई भी रात के समय काली हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग आज भी जब हवेली की ओर देखते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, काली से बचकर रहो।